नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय को शेयर करना चाहते हैं जो प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे और धर्म से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हर धर्म में पेड़ पौधों की प्रधानता है, प्रकृति की प्रधानता है, लेकिन सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, कौन सा स्थान दिया गया है, प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया है, प्रकृति को ईश्वर कैसे माना गया है, उस पर हम एक 3 वीडियो का सीरीज लेकर के आपके सामने में उपस्थित होंगे, जिसकी शुरुआत आज हम सनातन धर्म जो हिंदू दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है उससे हम करेंगे। ये हमारी पुस्तक है पर्यावरण और जीवन। हमने धर्मशास्त्रों में प्रकृति चिंतन पर एक आलेख तैयार किया है और वही हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और आज पहले वीडियो में सनातन धर्म में प्रकृति को किस रूप में देखा गया है और पेड़ पौधों का इसमें क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। दोस्तों, प्रकृति, पर्यावरण और वृक्ष, प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। वर्षों बरस से प्रकृति अपने विभिन्न जीवन उपयोगी संसाधनों से धरती पर जीवन को गति प्रदान करती आई है। अभी जो हमारा शरीर है, ये जो प्रकृति है, उसके बारे में कहा गया है कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिस तरह से प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह से हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। और श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर रचा गया है। फिर आगे सुंदरकांड में भी इसी को आगे बढ़ाया गया है और कहा गया है कि गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जर करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। हिंदू दर्शन मत्स्य पुराण में एक वृक्ष की तुलना मनुष्य के 10 पुत्रों से की गई है और कैसे दिखाया गया है वो देखिए। 10 कूप समावापी, 10 कूप समावापी, 10 वापी समोहद, 10 हृदय समह पुत्रो, 10 पुत्रो समुद्रम। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 कुआं मिलकर एक गड्ढा यानी बापी के बराबर होता है, 10 बापी गड्ढा मिलकर के एक तालाब के बराबर होता है, तथा 10 तालाब मिलकर एक पुत्र के बराबर, तथा 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होता है। कितनी प्रधानता है वृक्ष की। पुत्रों से ऊपर 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष को माना गया है प्रकृति के हिसाब से। अब जो हिंदू दर्शन है, जो सनातन परंपरा को आदिकाल से बढ़ाते आ रहा है, में पर्यावरण के महत्व को, पेड़ पौधों और प्रकृति के अस्तित्व को प्राणी जगत के लिए पूजनीय एवं सेवनीय माना जा रहा है। इन सबों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना सनातन धर्म में ईश्वर का रूप मानकर उनकी पूजा की परंपरा आ रही है। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इस पृथ्वी, आकाश तथा वायु को माता, पिता तथा पुत्र के रूप में देखा गया है। पृथ्वी हमारी माता है, अतः इसकी रक्षा करना हमारा पुत्र के रूप में परम कर्तव्य है। प्रकृति, पर्यावरण और जीवन का संबंध सनातन है। हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक हो और
जिससे प्रकृति की पूर्णतया में कोई कमी न हो। कहा गया है ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। ये वेदों सूक्ति है। ऋग्वेद में कहा गया है बात आ बातु भेषज मयोमु नो हदे प्रण आयुषी तरिष्यते, अर्थात शुद्ध ताजा वायु जो एक प्रकार के अमूल्य औषधि है, मनुष्य सहित जीव जंतुओं के हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी और आनंददायक होता है। यजुर्वेद के शांति पाठ नामक मंत्र में भी कहा गया है कि कोई भी पूजा हो, कोई भी पूजनोत्सव हो, उससे पहले पर्यावरणीय मंत्र जो है शांति पाठ उसको लोग करते हैं और उस मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। वो मंत्र क्या कहा है, वो इस तरह से है कि ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोष धय शांति वनस्पते शनि वृष वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। अर्थात भूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूमि लोक, जसलोक, औषधियों तथा वनस्पति लोक शांति प्रदाता हो। सब विद्वान मिलकर शांति उत्पन्न करे, ज्ञान देने वाले जगत में शांति स्थापित हो, शांति सच्ची शांति देने वाली हो, जो भी सभी तत्वों में शांति स्थापित करने के सहायक हो। दोस्तों, ये जो मंत्र है ओम देव शांति, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो इस मंत्र का जाप जरूर होता है। और इसमें कहा गया है कि पहले प्रकृति की पूजा है और फिर उसके बाद हम किसी अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। ये परंपरा इस तरह की है कि माना गया है कि अगर हम प्रकृति को खुश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो प्रकृति में ईश्वर का वास है, तो वो ईश्वर की पूजा हो जाती है। अभी आप देखें कि शुद्ध पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण, स्वस्थ प्रकृति, स्वच्छ सृष्टि हेतु पौधारोपण, वृक्ष पूजन, प्रकृति की आराधना को परंपरा आदिकाल से ही स्थापित है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परण कुटी जहाँ छाई तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहाँ कहाँ सिंह कहाँ लखन लगाए बट छाया वेदिका बनाई सिंह निज पानी सरोज सुहाई। तुलसीदास ने मांगलिक अवसर पर पर्यावरण और प्रकृति सर्व धर्म संवर्धन हेतु पौधारोपण कर इसकी शुरुआत करने का अनुपम विधान श्री रामचरितमानस में दिखाया है। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय मांगलिक अवसर पर गुरु वशिष्ठ के आदेश को उद्धृत करते हुए मानस में लिखा गया है। गुरु वशिष्ठ भगवान रामचंद्र के गुरु थे और उसमें कहा गया है कि वेद विदित कही सकल विधाना, वेद विदित कही सकल विधाना कहेऊ रचहु पर विविध बिताना सफल रसाल पुग फल केरा रूपहु विथन्नी पुरचहु फेरा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पर्यावरणीय संपन्नता की पराकाष्ठा को छूते हुए उसके सहज रख रखाव व बचाव के संदर्भों को भी इंगित किया है। श्री वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग का वाकया है, जब भरत जी अयोध्या वासियों के साथ श्री राम से मिलने पहुँचते हैं। चित्रकूट पहुँचने पर भरत जी मुनि के आश्रम में अकेले जाते हैं। अपने साथ जो उनके सखा संबंधी ही तैसी आए थे उनको वो बाहर ही रखते हैं और पर्ण कुटिया में वो भरत मुनि जी के भेंट हेतु अकेले जाते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं, सारा जो भीड़ भाड़ था सो पीछे छोड़ दिया गया। उसके लिए कहा गया है आसपास कि भरत जी का सोच क्या था, क्यों वो अकेले गए, क्या उनको कोई कॉन्फिडेंशियल बात करना था मुनि जी से? नहीं, इसके बारे में कहा गया है कि वो उनका मानना था कि भीड़ भाड़ के बजाय अकेले में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे। कहा गया है ते वृक्षा मुदकम
भूमि माश्रे मेसूट जांस तथा न हिस्ययूरित तेवाह मेघ एवाग तस्तः। वे आश्रम के वृक्ष जल भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुँचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ। पर्यावरण की संवेदनशीलता को उस्किर करता है। भरत जी का मानना था कि अगर हम सारे लोगों के साथ आवेंगे तो इस कुटी में भीड़ के कारण पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। अतः ये जो पर्यावरण की चिंता है, प्रकृति की चिंता है, वो आदिकाल से है, सभी धर्मों में है। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान द्वापर काल में श्री कृष्ण ने प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ पौधों को लेकर जो अवधारणा एवं उनके द्वारा अपनाए गए क्रियाशीलन में प्रकृति पूजा, पर्यावरण की शुद्धता हेतु बताए एवं उठाए गए कदम श्री कृष्ण को पर्यावरण के संरक्षक मानने के लिए काफ़ी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण का जितना खूबसूरत संदेश दिया है उतना किसी भी प्रलौकिक शक्ति के अवतरण में कम ही दिखाई देता है। कृषि प्रधान देश में पशुपालन आधारित परिवेश में इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई शुरू की। श्री कृष्ण ने यमुना के कालीदह पर कालिया नाग को नाथ कर यमुना के जहरीले जल को शुद्धता प्रदान की। श्री कृष्ण ने गोकुल के आसपास स्थित पहाड़ियों पर झरनों और तालाबों में गायों के पीछे भागने और भागते हुए कदम के पेड़ों के इर्द गिर्द गोपियों संग लीला कर इसे बचाते रहने का संदेश देते रहे। ये भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने हर स्तर पर पर्यावरण को, प्रकृति को अपने साथ रखा है। दवाग्नि पान कर वनों का संरक्षण किया श्री कृष्ण ने। स्वर्ग से धरती पर पर्याप्त के पौधे, जिसे हर श्रृंगार भी कहते हैं, तथा जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के वक्त हुई थी, लाने के लिए इंद्र से लड़ाई भी भगवान श्री कृष्ण ने की थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के विभक्त हुई हमारी प्रकृति है। यह तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और महाबाहो, इससे दूसरों को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान के, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अतः दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रकृति, पर्यावरण और पेड़ पौधे का महत्व कितना हमारे भौतिक जीवन के लिए है, कितना जरूरी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए है। और ये परंपरा आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं। ये तो आदिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, तब से ही उस वक्त के जो विद्वान हुआ करते थे, उस वक्त के जो महापुरुष हुआ करते थे, सबों ने प्रकृति के बारे में कहा है कि प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ, पर्यावरण बचाओ। और इस सब के लिए जिस तरह से मानव जीवन जरूरी है, उसी तरह से पेड़ पौधे के जीवन भी जरूरी है। अतः दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सनातन धर्म से जुड़े हुए पेड़ पौधों से संबंधित बातें की, सनातन धर्म में प्रकृति के महत्व के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। ये तो बहुत बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन हमने वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ की है। आगे के वीडियो में भी हम इस्लाम धर्म, जैन धर्म पर बात करेंगे।